हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मस्त फैमिली लोग में आप सभी का स्वागत है। ये क्लिप भी सारे शादी की हैं, बची हुई हैं, तो मैं भी थोड़ी थोड़ी ऐड कर रही हूँ ताकि आप सबका मनोरंजन हो सके। तो अभी यहाँ पे डांस का प्रोग्राम चल रहा था और सब पूरी मस्ती में झूम रहे थे। नाच आए या ना आए, पर मस्ती में झूम के तो आप सबका मनोरंजन करवा ही देंगे। तो अभी एंजॉय कीजिए। सब यहीं पे मस्ती कर रहे हैं और मम्मी, बुआ जी, मौसी जी सब यहीं पे बैठे हुए भी थे। बस मैं नहीं थी यहाँ पे क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। बुखार इतनी तेज़ था मुझे उस दिन, होश ही नहीं थी कहाँ हूँ कहाँ नहीं, तो मैं नीचे नहीं जा पाई थी। बस अभी वीडियो में देख पा रही हूँ मैं भी मस्ती। अभी फिर से तबीयत ख़राब हो गई है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है मुझे फिर से दोबारा हटके। पता नहीं क्या करके रहेगा अब की बार। और अभी चलिए सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी। दोपहर का टाइम हो रहा है, धूप भी आ रही है। इधर मशीन मैंने लगा रखी थी, कपड़े सारे धुल गए थे। उसके बाद फिर मैंने सोचा चलिए साथ के साथ यहाँ का काम भी कर लेते हैं। टाइल्स बहुत गंदी और थी, तो मैंने सोचा सरफ की ये जो पन्नी पड़ी हुई थी इसमें सरफ भी लगा हुआ था, तो मैंने इससे टाइल्स साफ़ कर दी सारी अच्छे से। और इससे बहुत ही अच्छे से हो रही थी टाइल भी साफ़ इस वाली पन्नी से। नीचे भी धोना है अभी मुझे। नीचे भी जब हम यहाँ पे साबुन सरफ का काम करते हैं तो नीचे फर्श पे भी जम सी जाता है मैल का पानी, तो वो भी जम सी रहा है यहाँ पे। अच्छे से झाड़ू से रगड़ के उसको भी साफ़ करना है, बुरा लगता है वो भी। और धूप में फिर यहाँ पे इतना काम हो नहीं पाता। अब तो वैसे भी बहुत तेज़ धूप रहा करेगी, पहले तो हल्की रहती थी सर्दियों में। अब मशीन भी यहाँ से उठानी पड़ेगी, मशीन दूसरी तरफ ले जानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पे कपड़े धुलने हैं, बाद में नहीं धुलेंगे। अब ज़्यादा गर्मी भी होने लगेगी आगे आगे, तो अभी मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। वैसे मेरा बाकी का सारा काम हो ही चुका है, पोछा रह रहा है अभी, पोछा बाद में लगाऊंगी। पहले इधर साफ़ कर लेती हूँ, साफ़ करने के बाद पोछा लगाऊंगी। नहीं तो फिर अगर मैं पोछा लगाने के बाद साफ़ करती तो गंदा होता, फिर सारे में ही यहाँ से गिल्ले पैर जाते उधर। तो पहले मैं यहीं का काम ख़त्म कर लेती हूँ। यहाँ किनारे पे भी बहुत धूल बैठ जाती है, तो इसको भी रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है। और झाड़ू से रगड़ के बहुत ही अच्छे से हो गई थी साफ़। अभी बस मैं नीचे का फर्श रगड़ के धो देती हूँ। नील की बोतल रखी हुई है इस वाले पत्थर पे, इस पर भी थोड़ी सी झाड़ू रगड़ के मार दूँगी तो ये भी साफ़ हो जाएगा। साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, और ये बारीकी काम ये नहीं कि फटाफट से जल्दबाजी में कर दें। ये बहुत ही तसल्ली से और आराम से ही होते हैं, नहीं तो फिर तो बस जल्दबाजी में तो ऐसे ही होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किए ही ना हो। इससे अच्छा तो फिर करें ही ना, अगर कर रहे हैं तो अच्छे से साफ़ करें तो ही अच्छा लगता है। अभी मैं पोछा लगा लेती हूँ। उधर तो पोछा लगा के आ गई हूँ मैं, रूम में भी लग गया है। तीनों रूम में लगाने के बाद अभी बरामदे में लगा रही हूँ। और चौक में तो धोना ही पड़ेगा, वहाँ पे तो बहुत धूल मिट्टी आती है हवा में, रोज़ ही हवा चलती है और इन दिनों बहुत ही धूल उड़ती है। वैसे ये हर साल की बात है, और जब गेहूँ कटने लगेंगे तब तो और भी बुरा हाल रहा करेगा। सारे घर में फिर धूल ही धूल रहती है जब गेहूँ कटते हैं। पता नहीं ये मौसम कैसा होता है, इस मौसम में बहुत धूल मिट्टी आती है, गाँव में तो ज़्यादा ही आती है। और जब से शादी हुई है बस ऐसा ही है। बीच बीच में मैंने सफाई की भी है, पर फिर बीच में ऐसे ऐसे काम हो गए कि फिर से ही ऐसा हो जाता है। जैसे मैं करके छोड़ती हूँ ऐसा तो रहता ही नहीं, फिर से ऐसा ही हाल हो जाता है जैसे पहले हो रहा था शादी के बाद। तो अभी तो पता नहीं कितने दिन तक ऐसे ही रहने वाला है, धीरे धीरे करके सारी साफ़ सफाई हो जाएगी। तो अभी दीदी की कोथली आएंगी, वो आ चुकी हैं आज। तो आप सब बोल भी रहे थे कि अंतिम दीदी से मिलाइए, तो देखिए अब उनसे नहीं मिला सकते, क्योंकि अब तो हमारी नहीं चलेगी, उनके ससुराल वालों की चलेगी। और उनके ससुराल वालों ने मना कर दिया है कि कैमरे में नहीं आना है अब आपको। तो इसी वजह से सॉरी फ्रेंड्स, अब आप सबको मैं अंतिम दीदी से नहीं मिलवा सकती, आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। अब दूसरे घर की हो गई है लड़की, पराई हो गई है, तो अब उस पर कोई हक नहीं रहा हमारा। जैसा उनके ससुराल वाले बोलेंगे हमें तो उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। उन्हें कैमरे में आने से ऐतराज़ है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने आप सबसे सोचा बता देती हूँ, आप सबसे भी छुपाना ही क्या इसमें। मैं आप सबसे कुछ नहीं छिपाती, ना ही कोई झूठ बोलती वीडियो में, सब आप सबके सामने है।
तो अभी बहुत सारे कपड़े, हमारी जो अलमारी है ये पीछे दिख रही है मेरे से पीछे, ये पूरी ऊपर तक भरी हुई थी कपड़ों से, नए भी और पुराने भी, सब इसी में लगे हुए थे तय हुए। तो दीदी ने इनको नहीं छेड़ा कि उनको पता भी नहीं था कहाँ रखने हैं, प्रेस करके बच्चों के कहाँ रखने हैं, मेरे कहाँ रखने हैं। तो अभी मैं इन कपड़ों को प्रेस करके सिंगवा दूंगी जहाँ जहाँ रखने हैं। वैसे अभी रात के 11 बज चुके हैं और 11 बजे तक मैं प्रेस कर रही हूँ। 11 बजे तक क्या, 12 बजे तक ख़त्म हुआ था मेरा सारा काम प्रेस का। आज मैंने सोचा इसको ख़त्म करके ही मानूंगी, क्योंकि फिर बहुत काम हो जाएगा, दीदी की कोथली भी आएगी। और बहुत सारे कमेंट आए हैं कि आपके यहाँ ससुराल से जाती है कोथली। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पहली जो कोथली जाती है वो ससुराल से ही जाती है। जिस साल हमारी शादी होती है उस साल सारी कोथली ससुराल से जाती है। तीज की भी, होली की भी और करवा चौथ भी शुरू की अपने घर पे ही होती है। तो हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, उनके हिसाब से ही चलते हैं सब। आज तो वैसे मैं विचार बना के बैठी हूँ कि सारे कपड़ों को आज ही ख़त्म कर लूँगी, इनको जिन जिन पे प्रेस होनी है। वैसे तो सब पे ही होगी, ये कॉटन के कपड़े ऐसे होते हैं कि बिना प्रेस के पहने नहीं जाते, इनकी बत्ती सी बन जाती है। तो वैसे मेरे कपड़े आधे रह भी गए थे, सारे नहीं कर पाई थी क्योंकि 12 बज चुके थे। फिर सुबह जल्दी भी उठना था क्योंकि बच्चों को भी स्कूल जाना होता है। तो इसी वजह से फिर मैं इनको जिन जिन पे हो गई थी इनको सिंगवा के लेट गई थी, क्योंकि फिर वही है, अपना सुबह का भी हिसाब देखना पड़ता है, नींद पूरी नहीं होती सुबह के टाइम, फिर आलकस आता रहता है। वैसे भी 12 बज चुके हैं और अब वैसे भी छोटी रात होने लगी है। बच्चे अपना बेफिक्र सो रहे हैं, लाइट जल रही है। वैसे इनकी आँख नहीं खुली थी, नहीं तो लाइट में जल्दी उठ जाते हैं ये। और अभी सुबह का टाइम है, दीदी को लेने के लिए जा रहे थे। ये क्लिप तब की है। लक्की तैयार हो रहा है, लक्की को जाना है, लक्की के साथ में इसके पापा जी जाएंगे। और आज डोली दीदी भी चली जाएगी अंतिम दीदी के आने के बाद। तो अभी तो जल्दी जल्दी जा रहे हैं ये, जल्दी आएंगी अंतिम दीदी, क्योंकि फिर डोली दीदी को जाना है, इनके जाने से पहले पहले ही आ जाएंगी। पूरा वीडियो बनाई। अंतिम दीदी आ चुकी है, पर आपको पता ही नहीं चलेगा अंतिम दीदी आई है या गई है, कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि मैंने पीछे बताया ही है, आप सबको सब कुछ बता दिया है। तो अभी आप सब मेरी उसको समझेंगे, मजबूरी को। मम्मी घास डाल लिया पशुओं को और इधर डोली दीदी के जाने की तैयारी हो रही है। उनके बैग सारे नीचे जा चुके हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली से जाएंगी वो, क्योंकि उनके ससुराल का गाँव है वो यहाँ से नज़दीक ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। और फिर उनको पशुओं के लिए यहाँ से वो भी लेके जाने थे गोले और पुराली। आप सब जानते ही हैं, पिछली वीडियो में आपने देखा ही था, इनका सारा ईंख फूक चुका था। पशुओं का घास भी बस ऐसा ही हो रहा है, मोल लेके खिला रहे हैं। पर अब यहाँ पे हमारे यहाँ एक्स्ट्रा गोले पड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलिए ये दे देते हैं, थोड़े बहुत दिन काम चलेगा इनसे। तो अभी बस ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके अपना जा रहे हैं। सारे कपड़े जो डोली दीदी के थे, जो भी सामान था वो सब जा चुका था पहले ही। तो अब ये भी चली जाएंगी, घर खाली हो जाता बिल्कुल, पर अंतिम दीदी आ गई है, अब इतना महसूस नहीं होगा। फिर भी अगर डोली दीदी पहले ही चली जाती तो अंतिम दीदी के जाने का बहुत एहसास होता, पर इनके रहने से इतना एहसास नहीं हुआ कि अंतिम दीदी यहाँ पे नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सब यहीं पर हैं। और आज ये भी चली जाएंगी, इनकी भी याद आएगी। मालू भी बहुत वो करता है मजाक मस्ती हमारे साथ में, तो सभी की याद आती है। घर से कोई भी जाए उसकी याद तो आती है, ऐसा मन करता है कि नहीं यहीं रोक ले, जाने ही ना दे, पर क्या करे, सबको अपने अपने घर जाना ही होता है। शाम का टाइम हो रहा है, अपने लिए दाल बनाई है मूंग मसूर की, कान्हा जी के लिए बना रही हूँ मैं मखानों की खीर, क्योंकि आज एकादशी है, एकादशी में कान्हा जी का व्रत रहता है, तो उनके लिए मैं खीर बना दूँगी। दाल वैसे बन चुकी है, थोड़ी ही वो रह रही है इसमें, तो सिम आँच पे रख रखी है मैंने। अभी मैं मखानों की खीर बना के सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगा दूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी रोटी। पहले कान्हा जी को भोग लग जाएगा। वैसे तो अभी टाइम है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल मस्त फैमिली व्लॉग में। और पूरे दिन से तो बात नहीं हो पाई, अभी बात की है। वैसे कपड़े बहुत सारे हो रहे थे, कुछ कल प्रेस की थी, सिंगवाए थे, और कुछ अभी लगाए हैं अलमारी में जहाँ जहाँ रखने थे।
तो मुझे कमेंट आया था कि आपके यहाँ सास ससुर के कपड़े नहीं आते कोथली पे। सास ससुर के भी आते हैं, सभी के आते हैं शुरू शुरू में तो। और वैसे सास ससुर के तो ज़रूरी होते हैं, उनके तो आते ही हैं हर कोथली पे। तो मोनिका हर के वहाँ से भी आए हैं। और आप पूछ रहे थे कि आपके यहाँ ससुराल से कोथली जाती है, मायके से नहीं आती। तो देखिए, जब शादी होती है सबसे पहली कोथली ससुराल वालों को देनी पड़ती है। ससुराल वाले देते हैं पहली कोथली हर त्योहार पे, होली पे और तीज आती है। तीज में सिंदारा जाता है, सिंदारा बोलते हैं। तो सिंदारा जाता है तीज पे, तीज से पहले। तो सबसे पहली कोथली ससुराल के वहाँ से आती है और फिर दूसरे यानी कि अगले साल फिर उनके मायके से आती है। ऐसा होता है हमारे यहाँ पे। तो अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। कल हमारे यहाँ भी मेहमान आएंगे कोथली लेके। अंतिम दीदी आ चुकी हैं, आज ही आई हैं। तो कल मेहमान भी आएंगे कोथली लेके। तो मैंने सोचा चलिए आप सबके साथ में भी शेयर कर लेते हैं। आप पूछ भी रहे हैं कि अंतिम दीदी कोथली नहीं आई, उनकी कल आएगी। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड भी कर रही हूँ। अगर आप सबको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। आप सबके कमेंट बहुत हिम्मत बढ़ाते हैं और बहुत ही हेल्प करते हैं। उसके लिए आप सबका मैं जितनी बार भी धन्यवाद बोलूँ उतनी कम है। तो चलिए अभी चलते हैं, बच्चे सो चुके हैं, 10 बज चुके हैं रात के। अभी आप सबसे बात हो पाई है और कल की भी तैयारी करनी है। गर्मी भी लग रही है, पंखा बंद किया था कि फिर आप सबको आवाज़ नहीं जा पाएगी। तो गर्मी भी लगने लगी, बच्चे भी उठ जाएंगे गर्मी लग के। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।